हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेक्चर कंपटीशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे केमिस्ट्री से क्वेश्चन। धातुओं से संबंधित विभिन्न तथ्यों को देखेंगे। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। धातुओं से संबंधित विविध तथ्य। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। धातुओं का राजा सोना को कहा जाता है। पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल पाया जाता है और दूसरे स्थान पर धातु। पृथ्वी के केंद्रीय भाग पर सबसे अधिक निकेल और पृथ्वी के केंद्रीय भाग में सबसे अधिक निकेल और सेकंड स्थान पर लोहा पाया जाता है। टंगस्टन का संकेत W होता है। इसका गलनांक 3500 डिग्री C होता है। भारत में टंगस्टन का उत्पादन राजस्थान स्थित देवगाना खान से होता है। टंगस्टन का जो उत्पादन है राजस्थान स्थित देवगाना खान से होता है। टंगस्टन तंतु के उपचयन को रोकने के लिए बिजली के बल्ब से हवा निकाल दी जाती है। जिरकोनियम धातु ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। जिरकोनियम धातु जो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों में जलते हैं। बेडिलियाइट जिरकोनियम का अयस्क है। बेडिलियाइट जिरकोनियम का अयस्क है। न्यूट्रॉनों को अवशोषित करने के गुणों के कारण जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरॉन का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में किया जाता है। बेराइल बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। बेराइल जो है बेरिलियम धातु का मुख्य अयस्क है। फ्रांसियम एक रेडियो सक्रिय द्रव धातु है। एस्टेंस सल्फाइड SnH2 को मोसाइक गोल्ड कहते हैं। इसका प्रयोग पेंट के रूप में किया जाता है। टिन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सोडियम धातु का संग्रहण मिट्टी के तेल में करना चाहिए। सोडियम का प्रयोग परावर्तक लैंपों में किया जाता है जो सड़कों पर या पार्किंग में रोशनी के लिए लगाए जाते हैं। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। द्रव सोडियम धातु का उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में शीतलक के रूप में होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण कास्टनर केल्नर विधि एवं सोडियम कार्बोनेट का निर्माण साल्वे विधि के अनुसार किया जाता है। सोडियम क्लोराइड का उपयोग परीक्षक के रूप में किया जाता है। इसका मुख्य स्रोत समुद्री जल है जिसमें लगभग 2.7 से 2.9% भरात्मक तक लवण होता है। बिना बुझे चूने का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में कैल्शियम सल्फेट का उपयोग किया जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम से बनता है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। एस्बेस्टॉस कैल्शियम और मैग्नीशियम से बनती है। पुताई की गई दीवारें कैल्शियम कार्बोनेट के बनने के कारण 3 से 4 दिनों में चमकदार दिखाई देती है। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड को बेराइटा वाटर कहते हैं। बेरियम सल्फेट का उपयोग बेरियम मिल के रूप में उदर के एक्सरे में होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम की उपस्थिति के कारण और लाल चटक रंग ट्रांसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। बोरियम नाइट्रेट जो चमकीले हरे रंग का प्रकाश उत्सर्जित करता है, उपयोग सिग्नल प्रदीप्ति में किया जाता है। सीजियम तथा पोटेशियम का प्रयोग प्रकाश विद्युत सेल में इलेक्ट्रोड के रूप में किया जाता है क्योंकि प्रकाश अवशोषण के कारण ये इलेक्ट्रॉन का परित्याग करते हैं। लिथियम सबसे हल्का धात्विक तत्व है। यह सबसे प्रबल उपचायक होता है। चांदी, सोना, तांबा, टाइटेनियम एवं बिस्मथ अपने कम अभिक्रियाशीलता के कारण स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं।
गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। गोल्ड, प्लेटिनम, सिल्वर तथा मरकरी उत्कृष्ट धातुएं हैं। मैग्नीशियम व कैल्शियम की जैव महत्ता। एक वयस्क व्यक्ति में करीब 25 ग्राम मैग्नीशियम, 1200 ग्राम कैल्शियम होता है, जबकि लोहा मात्र 5 ग्राम और तांबा 0.06 ग्राम होता है। मानव शरीर में इनकी दैनिक आवश्यकता 200 से 300 mg अनुमानित की गई है। सोडियम एवं पोटेशियम की जैव उपयोगिता। 70 kg के वजन वाले एक सामान्य व्यक्ति में लगभग 90 ग्राम सोडियम एवं 170 ग्राम पोटेशियम होता है। सोडियम आयन शिरा संकेतों के संचरण के लिए उत्तरदायी है। सोडियम आयन मुख्यतः अंतराकाशीय द्रव में उपस्थित रक्त प्लाज्मा जो कोशिकाओं को घेरे रहता है में पाया जाता है। कोशिका द्रव्य में पोटेशियम धनायन बहुतायत होते हैं, जहां ये एंजाइम को सक्रिय करते हैं तथा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से एटीपी बनने में भाग लेते हैं। धातुओं में सबसे अधिक आघातवर्धक सोना व चांदी होते हैं। पारा व लोहा विद्युत धारा के प्रवाह में अपेक्षाकृत अधिक प्रतिरोध उत्पन्न करते हैं। चांदी एवं तांबा विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। चांदी और तांबा जो है विद्युत धारा का सर्वोत्तम चालक है। एल्युमिनियम का सर्वप्रथम पृथक्करण 1827 में हुआ था। एल्युमिनियम का पृथक्करण 1827 में हुआ था। कार्नोटाइट का रासायनिक नाम पोटेशियम यूरेनिल वेंटेड होता है। कैंसर रोग के इलाज में कोबाल्ट के समस्थानिक का रेडियम के लवणों का उपयोग विकिरण चिकित्सा में होता है। सोडियम परऑक्साइड का उपयोग पनडुब्बी जहाजों तथा अस्पताल आदि की बंद हवा को शुद्ध करने में होता है। ग्रेनोकाइट कैडमियम का अयस्क है। कैडमियम का प्रयोग नाभिकीय रिएक्टरों में न्यूट्रॉन मंदक के रूप में, संग्राहक बैक्टीरियों में व निम्न गलनांक की मिश्र धातु बनाने में होता है। एक्टिनाइड रेडियो सक्रिय तत्वों का समूह है। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर का आधार स्टील एवं सीमेंट का बना है। थूलियम का संकेत Tm होता है। रेडियो का निष्कर्षण पिच ब्लेड से किया जाता है। मैडम क्यूरी ने पिच ब्लेंड से ही रेडियम का निष्कर्षण किया था। वायुयान के निर्माण में पैलेडियम धातु प्रयुक्त होती है। गैलियम धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है कौन सा धातु? गैलियम। सेलिनियम धातु का उपयोग फोटो इलेक्ट्रिक सेल में होता है। साइटोक्रोम में लोहा उपस्थित होता है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है। 3 अपरूपता प्रदर्शित करता है। अधिकांश संक्रमण धातु और उनके यौगिक रंगीन होते हैं। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, कठोर धातु क्रोमियम, मजबूत धातु टंगस्टन। सबसे भारी धातु ऑस्मियम, कठोर धातु क्रोमियम और सबसे मजबूत टंगस्टन। पोटेशियम कार्बोनेट K2CO3 को पर्ल एस कहते हैं। नाइक्रोम निकेल, क्रोमियम और आयन का मिश्र धातु है। विद्युत हीटर की कुंडली नाइक्रोम की बनी होती है। विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम की बनी होती है। क्रोमिक अम्ल का रासायनिक नाम क्रोमियम ट्राइऑक्साइड है। ब्रिटेनिया धातु एंटीमनी, तांबा एवं टीन की मिश्र धातु है। बारूद 75% पोटेशियम नाइट्रेट, 10% गंधक, 15% चारकोल एवं अन्य पदार्थों का मिश्रण होता है। बेबिट धातु में 89% टीन, 9% एंटीमनी व 2% तांबा होता है। समूह फर्स्ट के तत्व क्षार धातुएं कहलाते हैं एवं इसके हाइड्रोक्साइड क्षारीय होते हैं, जबकि समूह सेकंड के तत्व क्षारीय मृदा धातुएं कहलाते हैं। टाइटेनियम को रणनीतिक धातु कहते हैं क्योंकि इसका उपयोग रक्षा उत्पादन में होता है। यह इस्पात के बराबर मजबूत लेकिन भार में उसका आधा गुण वाला धातु है। वायुयान का फ्रेम तथा इंजन बनाने में, नाभिकीय रिएक्टरों में इसका उपयोग होता है। फ्लैश बल्बों में नाइट्रोजन गैस के वायुमंडल में मैग्नीशियम का तार रखा रहता है।
एल्युमिनियम हाइड्रॉक्साइड कपड़ों को अधाह बनाने तथा जलरोधी कपड़े तैयार करने में उपयोग किया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया से एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम 0.12 से 0.25% रहती है, अतः यह अपेक्षाकृत शुद्ध होता है। पिटवा लोहा जो है शुद्ध होता है। आयरन 3 ऑक्साइड Fe2O3 के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी व मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। इस अभिक्रिया को थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं। शरीर में लोहे की कमी से एनीमिया तथा अधिकता से लोहमीयता रोग होता है। शरीर में जो है लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है और अधिकता से लोहमीयता रोग होता है। अफ्रीका के बाटू आदिवासियों में लोहमीयता रोग पाया जाता है। ऐसा उनमें लोहे का बर्तन में बियर सेवन करने के कारण होता है। कैल्शियम फास्फेट मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। मानव की हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट। टीन की अधिक मात्रा युक्त कांसा को श्वेत कांसा कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग चूहा विष के रूप में होता है। चूहा विष के रूप में जिंक फॉस्फाइड का उपयोग किया जाता है। लकड़ी की वस्तुओं को कीड़ों से बचाने के लिए उस पर जिंक क्लोराइड का लेप किया जाता है। जिंक ऑक्साइड को जस्ते का फूल कहते हैं। इसका हाइट अथवा चाइनीज हाइट के नाम से सफ़ेद पैंटों में प्रयोग किया जाता है। इसका उपयोग मरहम तथा चेहरे की क्रीम बनाने में किया जाता है। सिल्वर क्लोराइड AgCl को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। इसका उपयोग फोटोक्रोमेटिक कांच बनाने में होता है। प्रकाश द्वारा सिल्वर क्लोराइड का सिल्वर और क्लोरीन में अपघटन हो जाता है। फलस्वरूप श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड प्रकाश में धूसर रंग का हो जाता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर आयोडाइड का उपयोग कृत्रिम वर्षा कराने में होता है। सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। मतदान के समय मतदाताओं को उंगलियों पर इसी का निशान लगाया जाता है। सूर्य की प्रकाश में अपघटित हो जाने के कारण इसे रंगीन बोतलों में रखा जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। सिल्वर ब्रोमाइड का उपयोग जो है फोटोग्राफी में किया जाता है। चांदी के चम्मच से अंडा खाना वर्जित रहता है, क्योंकि चांदी अंडे में उपस्थित गंधक से प्रतिक्रिया कर काले रंग का सिल्वर सल्फाइड Ag2S बनाती है, जिससे चम्मच नष्ट हो जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। सोना को कठोर बनाने के लिए उसमें तांबा या चांदी मिलाया जाता है। शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। आभूषण बनाने के लिए 22 कैरेट सोना का उपयोग किया जाता है। आयरन पायराइट्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। झूठा सोना और आयरन पायराइट्स FeS2 को झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। स्वर्ण लेपन में पोटेशियम ऑक्साइड का प्रयोग विद्युत अपघटक के रूप में होता है। ऑरिक क्लोराइड का उपयोग सर्प विषरोधी सुई बनाने में होता है। प्लैटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है। प्लैटिनम को जो है सफ़ेद सोना कहा जाता है। पारा को क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। इसका निष्कर्षण मुख्यतः सिनेबार से होता है। पारा का लौह पात्र में रखा जाता है। पारा को लौह पात्र में रखा जाता है क्योंकि यह लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है। ट्यूब लाइट में सामान्यतः पारा का वाष्प और आर्गन गैस भरी जाती है। सीसा सबसे अधिक अस्थायी तत्व है। इसका उपयोग कागज पर लिखने में होता है। लेड आर्सेनिक नामक मिश्र धातु का उपयोग गोली बनाने में होता है। कार्बन सीसा का उपयोग कृत्रिम अंगों के निर्माण में होता है।
लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है। लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहा जाता है जो एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। इसका उपयोग रबर उद्योग में स्टोरेज बैटरी के निर्माण में तथा फ्लिंट कांच बनाने में होता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। बेसिक लेड कार्बोनेट को हाइट लेड कहा जाता है। इसे सफ़ेदा के नाम से भी जाना जाता है। लेड टेट्राइथाइल का उपयोग अपस्फोटन रोकने में किया जाता है। लेड पाइप पीने के जल को ले जाने के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं क्योंकि ये वायु मिश्रित जल के साथ घुलकर विषैले लेड हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करते हैं। विद्युत उपकरणों में प्रयुक्त होने वाला फ्यूज तार लेड और टीन से बना मिश्र धातु है। यूरेनियम को आशा धातु कहा जाता है। भारत में यूरेनियम का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। यूरेनियम का समस्थानिक यूरेनियम 238 रेडियो सक्रियता प्रदर्शित नहीं करता है। यूरेनियम कार्बाइड का उपयोग हैबर विधि में अमोनिया के उत्पादन में उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। यूरेनियम का उपयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन में होता है। यूरेनियम के नाइट्रेट एवं एसीटेट का उपयोग फोटोग्राफी में होता है। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण उसके अयस्क पिच ब्लेंड से किया जाता है। प्लूटोनियम एक भारी रेडियो सक्रिय धातु है। यह एक्टिनाइड श्रेणी का सदस्य है। इसका उपयोग परमाणु बम बनाने में होता है। नागासाकी पर गिराए गए परमाणु बम इसी से बने हुए थे। उजला थोथा जिंक सल्फेट Zn-SO4 को कहते हैं। नीला थोथा कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O को कहते हैं। इसे तूतिया भी कहा जाता है। लाल थोथा कोबाल्ट सल्फेट CuSO4 7H2O को कहते हैं। जिंक फॉस्फाइड का उपयोग कृंतकनाशी चूहा मारने वाले दवा के रूप में किया जाता है। जिंक फॉस्फेट रंगने का काम आने वाला तीखा पदार्थ है। जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अभिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम कैलामाइन है। मैग्नीशियम कार्बोनेट किसी भी टूथपेस्ट का मुख्य घटक है। धात्विक बेरिलियम का उपयोग एक्स किरण नली में वातायन के लिए किया जाता है। मैग्नीशियम चूर्ण एवं फीता का उपयोग चमकीले पाउडर तथा बल्ब ताप दीप्ति बमों और संकेतों में किया जाता है। कैल्शियम का उपयोग ऑक्साइडों से उन धातुओं के निष्कर्षण में होता है जिन्हें कार्बन द्वारा अपचयित करना संभव नहीं है। कैल्शियम और बेरियम का उपयोग निर्वात नली से वायु निष्कासन करने में किया जाता है क्योंकि कैल्शियम एवं बेरियम उच्च ताप पर ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। क्विकसिल्वर पारा Ag को कहा जाता है। यह सदा किसी भी अमलगम का एक घटक होता है। मोनाजाइट बालू में थोडियम पाया जाता है। मोबाइल फ़ोन बैटरियों में मुख्यतः लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। मोबाइल फ़ोन में जो है लिथियम धातु का प्रयोग किया जाता है। प्याज लहसुन में गंधक पोटेशियम की उपस्थिति के कारण होती है। पोटेशियम ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में। मोनो पोटेशियम टार्ट्रेट का प्रयोग बेकरी में। पोटेशियम सल्फेट का प्रयोग उर्वरक के रूप में। पोटेशियम नाइट्रेट का उपयोग बारूद बनाने में किया जाता है। मोती की रासायनिक संरचना है कैल्शियम कार्बोनेट। माणिक्य एवं नील एल्युमिनियम में ऑक्साइड Al2O3 है लेकिन माणिक्य का लाल रंग क्रोमियम ऑक्साइड के कारण होता है। ऑडियो एवं वीडियो टेप पर आयरन ऑक्साइड का लेप रहता है। लेड पेंसिल में लेड का प्रतिशत 0 होता है। बोरेक्स या सुहागा का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोरेट N2B4O5 OH4 8H2O है। इसमें सूजन को कम करने वाले कसैले रोगाणुरोधी बलगम निकालने वाले गुण पाए जाते हैं। प्लूटोनियम नामक तत्व सबसे पहले कृत्रिम रूप से उत्पादित किया गया। इसकी खोज से संबंधित वैज्ञानिक ग्लेन टी सीबार्ग, आर्थर वाहल, जोसेफ W कैनेडी एवं इंडियन मैकमिलन। कैल्शियम ऑक्साइड का प्रयोग शुष्क के रूप में होता है। परमाणुीय घड़ियों में एक टाइमकीपर के रूप में सीजियम का प्रयोग किया जाता है। एल्युमिनियम उभयधर्मी ऑक्साइड बना सकता है।
जहरीली गैसों को खत्म करने के लिए रेडियम धातु का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में करते हैं।